नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा सत्र से एक दिन पहले इस्तीफा दिया। छत्तीसगढ़ में आज हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए, 2 सुरक्षा कर्मी भी शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पेरिस के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया के शो 15वें संस्करण की पूर्व संध्या पर बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उत्पादन केंद्र का दौरा किया। इजरायली सैनिकों की गजा के नेत्जारिम कॉरिडोर से वापसी पूरी और कटक में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 305 रन का लक्ष्य दिया। भारत की अच्छी शुरुआत। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इम्फाल में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को आज इस्तीफा सौंपा। वर्ष 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही वे मणिपुर के सरकार की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने राज्य और पार्टी की आंतरिक राजनीति में महीनों की अशांति के बाद इस्तीफा दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में बीजेपी सरकार के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर कई दिनों से अंदरूनी राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। उसके बाद वे भाजपा के लोकसभा सांसदों और भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा के साथ दिल्ली से इम्फाल पहुंचे। इम्फाल पहुंचने के तुरंत बाद श्री बीरेंद्र सिंह ने सीएम सचिवालय में इम्फाल में सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और उसके बाद उन्होंने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इस बीच मणिपुर विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र श्री बीरेंद्र सिंह के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आयोजित किया जाएगा या सत्र से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नए नेता को शपथ दिलाई जाएगी, ये अभी तक एक प्रश्न बना हुआ है। जे थोकचौम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विनय सक्सेना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इस खुफिया इनपुट के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं STF के एक जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मैं डीआरजी, STF और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है। बीजापुर से के संतोष कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में प्राण न्योछावर करने वाले 2 सुरक्षा कर्मियों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश इन सुरक्षा कर्मियों के बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में कल सुबह 11 बजे पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारियों, तनाव से निपटने और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल, शिक्षा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी का यह कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में 7 व्यवहारिक सत्र होंगे। इनमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रबुद्ध विद्वान जीवन और सीखने की प्रक्रिया के आवश्यक पहलुओं पर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के उद्देश्य से एक अवसर के रूप में विकसित हुआ है। कार्यक्रम के दौरान परीक्षा से जुड़े प्रश्नों का उचित समाधान प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति और व्यवहार के बीच के अंतर को दूर किया है, जिससे छात्र को परीक्षा के दबाव में भी आगे बढ़ने का अवसर मिला है। प्रिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कल से बेंगलुरु में शुरू होने वाला 5 दिन का एयरो इंडिया शो में न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन होगा, बल्कि युवाओं को नवाचार और बड़े सपने देखने के लिए भी प्रेरित करेगा। रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया शो से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एशिया के सबसे बड़े इस शो से मित्र देशों के साथ भागीदारी और सहयोग मजबूत होगा तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने से हमारे छोटे उद्योग और स्टार्टअप को भी मदद मिलेगी। We have taken our missile development program to new heights. From the advanced variants of the Agni missile, the Astra missile system, and the Pinaka missile system, to the cutting-edge hypersonic missile system and the Akash air defense system, we have built numerous success stories. These achievements have played a crucial role in strengthening our defense sector, making India more self-reliant and secure. श्री सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री सम्मेलन में 26 देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन का विषय है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 900 से ज्यादा कंपनी प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े 17 सीईओ आए हुए हैं। स्टैटिक डिस्प्ले में 30 विमान को रखा गया है और 17 विमान फ्लाइंग डिस्प्ले में भाग ले रहे हैं। रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35 साथ-साथ उड़ान भर रहा है। वार्तालाप में सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन संजीव कुमार जी ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना को LCA Mark 1 लड़ाकू विमान की सप्लाई जल्दी आरंभ हो जाएगी, जिसके लिए HAL प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगी और विदेश से GE इंजन सप्लाई आरंभ हो जाएगी। आज के दिन आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा LCA लड़ाकू विमान का उड़ान आज की विशेषता थी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार। निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से फ्रांस और अमेरिका की राजनयिक यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी भागीदारी को मजबूती प्रदान करना है। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस में AI एक्शन सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव कुमार सिंगला ने आकाशवाणी को बताया कि भारत की प्रमुख चिंता ये है कि AI पर कुछ लोगों या कुछ क्षेत्रों की कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। Our concern is it should be safe, open, inclusive, secure, trustworthy. How it's going to impact our workforce. There should not be a digital divide between developing countries. It should not become the property of a few people in certain geography or certain companies.
विश्व के नेता, उद्योगपति और शोधकर्ता 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन सम्मेलन के लिए फ्रांस के पेरिस शहर में आएंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक एआई नीतियां निर्धारित करना और नैतिक जवाबदेही के साथ नवाचार सुनिश्चित करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक संवाद के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। शीर्ष शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शासन, अर्थव्यवस्था और मौलिक अधिकारों पर एआई के प्रभावों की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया में पिछले एआई शिखर सम्मेलनों पर आधारित ये कार्यक्रम वैश्विक एआई मानकों को स्थापित करने और जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। एआई दुनिया भर में उद्योगों को बदल रहा है। नेता नैतिक जिम्मेदारी के साथ नवाचार को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सह अध्यक्ष के रूप में भारत नैतिक एआई विकास, पहुंच और नवाचार पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा कि एआई दुनिया को नया रूप दे रहा है, इस शिखर सम्मेलन से अधिक जवाबदेह और समावेशी एआई भविष्य की नींव रखने की उम्मीद है। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वे डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ के बारे में जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इजरायली सेना मध्य गजा में नेत्जारिम कॉरिडोर के से वापस आ गई है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत इजरायली सेना की वापसी हुई है। हमास ने इजरायल के इस कदम की पुष्टि की है। फलस्तीन के पुलिस बल ने अब इस इलाके को अपने अधिकार में ले लिया है और वह फलस्तीनी नागरिकों की आवाजाही का प्रबंध देख रही है। 4 मील लंबे नेत्जारिम कॉरिडोर पर इजरायली सेना ने युद्ध के शुरुआती महीनों में कब्जा कर लिया था और उत्तरी गजा का इलाका दक्षिणी क्षेत्र से पूरी तरह कट गया था। कई फलस्तीनी नागरिक दक्षिणी गजा में शरण लेने के बाद अपने घरों में जाने के लिए इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव सुदीप जैन और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान परिचर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 305 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 33 ओवर में 3 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 119 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 60 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा सत्र से एक दिन पहले इस्तीफा दिया। छत्तीसगढ़ में आज हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए, 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पेरिस के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया के शो 15वें संस्करण की पूर्व संध्या पर बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उत्पादन केंद्र का दौरा किया। इजरायली सैनिकों की गजा के नेत्जारिम कॉरिडोर से वापसी पूरी और कटक में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 305 रन का लक्ष्य दिया। भारत की अच्छी शुरुआत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।